नमस्कार दोस्तों, हाड़ौती राजनीति की एक बड़ी प्रयोगशाला है और उसमें राजनीतिक दल कई बार कई तरह के प्रयोग करते रहे हैं और यह प्रयोग कई बार सफल हुए हैं तो कई बार असफल भी हुए हैं। और अब भी हाड़ौती से राजनीतिक प्रयोगशाला से अभी भी राजनीतिक दलों की ओर से प्रयोग करने का सिलसिला लगातार जारी है। और अब हाड़ौती के दो नेताओं की वजह से इस प्रयोगशाला में आने वाले चुनाव के दौरान जो कुछ देखने को मिलेगा वह शायद राजस्थान के किसी भी हिस्से में ऐसा प्रयोग देखने को नहीं मिला होगा। और एक दिन पहले कोटा के अंदर कांग्रेस की आक्रोश रैली थी और आक्रोश रैली में जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं का उत्साहित होना तो लाजमी है, भाजपा में घबराहट होना तो लाजमी है, लेकिन क्या 2028 के विधानसभा चुनाव आने तक कांग्रेस के अंदर यह जोश बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल इस राजनीतिक प्रयोगशाला का यह जो नया प्रयोग शुरू हुआ है, जिन दो नेताओं की बात की जाए तो दो नेताओं में प्रहलाद गुंजल, जो कभी भाजपा के धुरंधर नेता रहे, दो बार भाजपा के टिकट पर कोटा ग्रामीण और कोटा शहर दोनों क्षेत्रों की विधानसभा चुनाव से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे, लेकिन आज की परिस्थिति में वे कांग्रेस के अंदर हैं। और कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव जब उन्होंने लड़ा तो पहली बार लगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत है। हालांकि इससे पहले रामनारायण मीणा भी कोटा से कांग्रेस के सांसद बन चुके हैं। हालांकि रामनारायण मीणा ने 3 बार सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन वे जीत सिर्फ एक बार ही पाए हैं। हालांकि विधायक के तौर पर रामनारायण मीणा की पारी भी लंबी रही है, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से रही है। अभी बात इस प्रयोगशाला की है तो प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आ चुके हैं। अब इसका असर कांग्रेस में जहां पॉजिटिव है तो वहां नेगेटिव भी होगा। दोनों बातें साथ चलने वाली हैं। और दूसरे नेता की बात करें तो नरेश मीणा की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हाड़ौती में दूसरा ध्रुव अगर असर कारक होगा तो वह नरेश मीणा होगा। वह असर अब किसके पक्ष में होगा, किसके खिलाफ होगा, उसको क्या फायदा होगा, किसका वह नुकसान करेगा, ये सब अभी भविष्य के गर्त में छिपी हुई बातें हैं। लेकिन निश्चित है कि प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की राजनीति पूरे हाड़ौती क्षेत्र में बहुत ज्यादा असर डालने वाली है 2028 के विधानसभा चुनाव में। आज बात प्रहलाद गुंजल की इसलिए हो रही है कि एक दिन पहले जो कोटा में जन आक्रोश रैली हुई, उसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की बहुत स्पष्ट स्वीकारोक्ति रही कि प्रदर्शन के मामले में और भीड़ के मामले में हम यहां कमजोर रहे हैं, लेकिन अब जो मजबूती देखने को मिल रही है उसमें कोटा के लोग मजबूत हैं और प्रहलाद गुंजल मजबूत है, जिसकी वजह से आज ये मजबूती और ये भीड़ देखने को मिली है। और इसमें कहीं कोई गलत बात गोविंद सिंह डोटासरा ने नहीं कही। अब आप सोच सकते हैं कि जिस कोटा में शांति धारीवाल लगातार कांग्रेस के सर्वे सर्वा बने हुए हैं, लेकिन वे कभी भी भीड़ जुटाने के मामले में नेता नहीं, और हमेशा उन्हें लेकर आरोप भी लगते रहे कि भाजपा के साथ में उनकी गलबैया है। और खुद जब विधानसभा में मुख्यमंत्री के तौर पर ओम बिरला भी विधायक होते थे, उस समय की बात है, और शांति धारीवाल मंत्री होते थे, उस समय खुद मुख्यमंत्री के रूप में खड़े होकर जब अशोक गहलोत बोलते थे तो कई बार ओम शांति की बात की जाती थी। और लोग इसी से अंदाजा लगाते थे कि शांति धारीवाल ओम बिरला के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेचअप है। हालांकि दोनों ने खुलकर तो कभी नहीं कहा, राजनीति में खुलकर कहा भी नहीं जाता। अंदर खाने किसके साथ किसके क्या गठजोड़ हैं यह समझने वाले अपने आप समझ जाते हैं। लेकिन प्रहलाद गुंजल पहली बार रामगंज मंडी सीट से भाजपा के विधायक 2008 में बने थे। उसके बाद वे
कोटा में आ गए 2013। उसके बाद वे कोटा में एक बार शांति धारीवाल को हराने में सफल रहे, 2 बार शांति धारीवाल से हारे, और पिछला 2023 का जो चुनाव था कोटा उत्तर का, इतना कड़ा और नजदीकी रहा जिसमें शांति धारीवाल बड़ी मुश्किल से 2000 वोटों से प्रहलाद गुंजल से जीत पाए। और कोटा उत्तर ऐसी सीट है जहां पर प्रहलाद गुंजल का कोई जातिवादी बेस बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी जाति का वोट। ऐसे में प्रहलाद गुंजल कितने मजबूत हैं धरातल पर, ये पूरा कोटा और राजनीतिक लोग जानते हैं कि प्रहलाद गुंजल की पकड़ कहां तक है। इस पकड़ का सीधा सीधा कारण है कि प्रहलाद गुंजल धरती पकड़ इसलिए कहे जाते हैं कि वे अपने लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लिए जिसका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, पीछे नहीं हटते। 2008 में जब वे विधायक बनकर आए थे, उसके बाद में राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, उसमें जब गोलियां चली तो प्रहलाद गुंजल ने भाजपा से दूरी बनाकर बाद में अपनी पार्टी भी बनाई, लेकिन तब उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद में वसुंधरा राजे से बिगड़े हुए रिश्ते उनके सुधरे, और जब वसुंधरा राजे का तारा कमजोर हो गया तो तमाम भाजपा के नेता वसुंधरा से दूरी दिखा रहे थे। उस दौरान भी प्रहलाद गुंजल ने बूंदी में वसुंधरा राजे के पक्ष में एक बड़ी रैली कराकर कह दिया कि प्रहलाद गुंजल जिसके साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है, चाहे बाद में उसका परिणाम कुछ भी हो। अब मैं जिस प्रयोगशाला की बात कर रहा था, तो यह प्रयोग 2014 में भाजपा ने किया, और भाजपा ने ओम बिरला को लोकसभा का चुनाव लड़ाया कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से। उस समय किसी को पता नहीं था कि ओम बिरला की राजनीतिक रूप से आगे जाकर कितनी बड़ी हैसियत बनेगी और इसका असर राजस्थान भाजपा की स्थिति पर क्या पड़ने वाला है। 2014 में ओम बिरला जब लोकसभा का चुनाव जीतकर गए तो एक साधारण सांसद के रूप में मौजूद रहे, लेकिन इस प्रयोग का असली प्रयोग हुआ 2019। 2019 में लोकसभा का चुनाव दूसरी बार ओम बिरला जीते, और जीतने के बाद में उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बना दिया। अब लोकसभा अध्यक्ष किसी नेता को बनाया जाना निश्चित है कि ना सिर्फ उस क्षेत्र में बल्कि उस पार्टी में, उस राज्य में कितना बड़ा असर डाल सकता है, और इसका असर उस समय लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय वसुंधरा राजे अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद थी। हालांकि राजस्थान में उनकी सत्ता जा चुकी थी, लेकिन वसुंधरा राजे के पीछे विधायकों की संख्या खड़ी थी। ऐसे में बहुत ज्यादा असर भाजपा की राजनीति में ओम बिरला का लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा अध्यक्ष बनने का नहीं पड़ा, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका असर बहुत ज्यादा नजर आया, जब वसुंधरा राजे को एक तरह से किनारे लगाने का पूरा प्रयास हुआ। हालांकि बाद में वसुंधरा समर्थकों को टिकट मिले, वे जीतकर भी आए, लेकिन जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन सकती थी, उस समय दावेदारों में ओम बिरला का नाम बड़ी तेजी के साथ उभरा। हालांकि ओम बिरला की जगह भजनलाल शर्मा को एक और प्रयोग करते हुए भाजपा ने राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया, और वसुंधरा राजे बिल्कुल साइडलाइन हो गई। और ऐसे समय में जो प्रहलाद गुंजल की बात हो रही थी, जो वसुंधरा राजे के साथ खड़े थे, दावे के साथ कह सकता हूं, और वसुंधरा राजे के साथ अन्य जो नेता भी खड़े थे, वे अलग थलग पड़ गए। नतीजा यह हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रहलाद गुंजल ने भाजपा छोड़कर यह कहते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर ली कि भाजपा का कार्यकर्ता खून के आंसू पी रहा, और कांग्रेस ने भी प्रहलाद गुंजल को हाथों हाथ लिया, सीधा लोकसभा का टिकट देकर अपने प्रतिद्वंदी ओम बिरला के सामने खड़ा कर दिया। और यह चुनाव इतना मजबूत और जबरदस्त तरीके से प्रहलाद गुंजल ने लड़ा था कि जिस दिन नामांकन था उस दिन लोगों को जो हुजूम प्रहलाद गुंजल के साथ दिखा था, तो लोगों ने उसे परिणाम के रूप में तब्दील कर दिया। लेकिन उस अच्छा चुनाव लड़ने के बावजूद प्रहलाद गुंजल वे चुनाव हार गए, लेकिन मजबूती के साथ में कांग्रेस का उम्मीदवार ओम बिरला के सामने डटा रहा। इसके पीछे न सिर्फ प्रहलाद गुंजल की धरती की पकड़, कार्यकर्ताओं में पकड़, आम लोगों में पकड़ थी, बल्कि उस दौरान नरेश मीणा का भी प्रहलाद गुंजल के साथ होना बहुत बड़ा कारण था कि ओम बिरला को उस चुनाव में पहली बार इतना
परेशानी झेलनी पड़ी, इतना पसीना बहाना पड़ा। हालांकि ओम बिरला आखिरकार वह चुनाव जीत गए। अब भले ही कांग्रेस वोट चोरी के साथ जोड़कर ओम बिरला के चुनाव को देखे, लेकिन असली बात यह है कि प्रहलाद गुंजल का जो रूप कांग्रेस में उभरेगा, जैसे जैसे वे आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस के वे ध्रुव जो जमे जमाए हैं वे निश्चित तौर पर प्रहलाद गुंजल को तो पसंद नहीं करेंगे। अब कांग्रेस को यह देखना है कि प्रहलाद गुंजल जो 56 साल के हैं, जिनकी राजनीति कम से कम अभी भी 20 साल की बची है, वहीं दूसरी तरफ शांति धारीवाल है जो 82 साल के हो चुके हैं और अगले विधानसभा चुनाव तक 85 साल के हो जाएंगे। और इन दोनों के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कांग्रेस भाजपा में रहते हुए तो थी ही, लेकिन अब कांग्रेस में भी रहते हुए है। और आपने देखा होगा कि जब लोकसभा का चुनाव प्रहलाद गुंजल लड़ रहे थे तो किस तरह शांति धारीवाल ने सीधे मंच से ही उन्हें माफी मांगने को कह दिया था। और यह स्थिति आज तक बनी हुई है। एक दिन पहले कांग्रेस की जो आक्रोश रैली कोटा में हुई, उसमें शांति धारीवाल का नहीं होना इस बात का संकेत है कि शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अभी खत्म नहीं हुई। अब यह भी सही है कि अगला चुनाव शांति धारीवाल लड़ेंगे, तय नहीं है। हालांकि शांति धारीवाल की एक इच्छा जरूर है कि वे अपने बेटे को कम से कम विधानसभा का चुनाव लड़वा दें। अब कांग्रेस इन दोनों बातों को कैसे एडजस्ट करेगी? और दूसरी बात यह भी तय है कि जब तक वसुंधरा राजे साइड लाइन है, ओम बिरला हाड़ौती में भाजपा में ताकतवर हैं, तब तक प्रहलाद गुंजल की भाजपा में वापसी नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस में जिस मजबूती के साथ में प्रहलाद गुंजल ने पांव जमाया है, लगातार अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, कांग्रेस को भी यह समझना होगा कि शांति धारीवाल भले ही उनके पुराने नेता हैं, शिखर हैं, लेकिन अगर दोनों का टकराव चला तो प्रहलाद गुंजल तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर विधायक बन जाएंगे। लेकिन अगर शांति धारीवाल इसी तरह अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को जिंदा रखेंगे तो इसका नुकसान कांग्रेस को कोटा में होगा, निश्चित तौर पर होगा। ऐसे में प्रहलाद गुंजल की राजनीतिक पकड़ और लोगों के अंदर उनका सीधा जुड़ाव कांग्रेस और भाजपा दोनों को बहुत अच्छी तरह से पता है। और ओम बिरला जब तक भाजपा में ताकतवर है, जब तक यह भी तय है कि प्रहलाद गुंजल नहीं जाएंगे, क्योंकि वे वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं। इसके बावजूद अगर कांग्रेस अब समझदारी से काम नहीं लेती और जो भीड़ प्रहलाद गुंजल के पीछे पीछे कांग्रेस में घूम रही है, उसे अगर कांग्रेस नहीं संभाल पाती है तो फिर निश्चित मानकर चलिए कि कांग्रेस का भविष्य कोटा में एक बार फिर खराब हो सकता है। लेकिन अगर समझदारी से काम लिया और प्रहलाद गुंजल जैसे नेता के साथ में अगर नरेश मीणा के साथ भी सामंजस्य बिठाने का काम कर लिया तो निश्चित मानिए कि हाड़ौती में भाजपा को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मिलना तय माना है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।